सलमान खान ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक पर एक बड़ा रिएक्शन दिया है जो सभी को हैरान कर देने वाला है। बॉलीवुड के इस चर्चित तिकड़ी का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है और अब एक बार फिर सलमान खान ने अपने बयान से सबको चौंका दिया। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी के बारे में कई बातें सामने आईं, लेकिन सलमान का रिएक्शन इस मामले में एक नई दिशा को दर्शाता है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सलमान खान ने ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक पर क्या कहा, और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक की खबरें पिछले कुछ समय से चल रही थीं, लेकिन अब ये अफवाहें और तेज हो गईं जब ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ शादी में पहुंची और बच्चन परिवार के बाकी सदस्य अलग आए। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आप खुद यह वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि ऐश्वर्या राय को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले हम आपको यह जरूर बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं उनका कारण क्या है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के तलाक की चर्चाएं इन दिनों काफी गर्म हैं। फिल्मी पर्दे पर जहां फैंस ने इस जोड़ी को बहुत पसंद किया, वहीं अब उनके अलगाव की खबरें सुर्खियों में हैं। बच्चन परिवार में लंबे समय से तनाव चल रहा है और अमिताभ बच्चन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक वीडियो में उन्होंने ऐश्वर्या राय के बारे में मीडिया को कई बातें बताई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन को ज्यादा पसंद करते हैं और उन्होंने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा श्वेता को दे दिया है। इसके अलावा श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण परिवार में तनाव बना हुआ है। यह भी खबरें आई हैं कि जया बच्चन भी ऐश्वर्या को पसंद नहीं करती। हाल ही में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या अलग पहुंचे, जबकि पूरा बच्चन परिवार अलग दिखाई दिया। इस घटना ने तलाक की अफवाहों को और बढ़ावा दिया। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने एक तालाब की पोस्ट लाइक की, जिससे इन अफवाहों को और हवा मिली। इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय के बारे में बता रहे हैं कि उसने अपने गुंडे भेजकर उनके घर के गमले तोड़वाए थे। हालांकि यह वीडियो पुराना था, लेकिन यह साफ दिखाता है कि मनमुटाव काफी समय से चल रहा है। पहले भी ऐसी खबरें आई थीं कि अभिषेक और ऐश्वर्या तलाक लेने वाले हैं, लेकिन अब तक दोनों ने इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। अब हम बात करते हैं अभिषेक बच्चन की लव लाइफ की। दोस्तों, अभिषेक बच्चन जब अपने गिरते फिल्मी सफर से जूझ रहे थे तो उनकी मुलाकात हुई उस वक्त की टॉप हीरोइन से और कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर से। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर दोनों ने ही एक साथ कई फिल्में की। दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्यार में भी बदल गई। इन दोनों के इस रिश्ते को दोनों ही परिवारों से रजामंदी भी मिल गई और उन्हीं की रजामंदी के साथ उनकी सगाई भी कर दी गई। लेकिन इनका यह रिश्ता सगाई के बाद ही टूट गया और शादी तक ना पहुंच सका। दरअसल करिश्मा कपूर उस समय टॉप पर चल रही थी और अभिषेक का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था और अमिताभ बच्चन को बिजनेस में भी काफी लॉस हो रहा था। इसीलिए करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने अपनी बेटी के फ्यूचर को सेव करते हुए अपनी बेटी की सगाई आखिर में तोड़ दी, जिसके बाद इन दोनों परिवारों में एक दूसरे के खिलाफ काफी मनमुटाव हो गया। इसके बाद करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली और उधर अभिषेक बच्चन की जिंदगी में दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, मिस वर्ल्ड और मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय आई। ऐश्वर्या राय उस वक्त मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी थी। वह अपने समय की टॉप हीरोइन में शामिल हो चुकी थी, लेकिन ऐश्वर्या राय फिल्म से ज्यादा अपने प्रेम संबंधों के लिए फेमस थी। ऐश्वर्या राय उन दिनों बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के साथ रिश्ते में थी, लेकिन इन दोनों के रिश्ते में काफी कुछ सही नहीं चल रहा था। ऐश्वर्या राय सलमान खान से काफी परेशान थी। वह सलमान खान से छुटकारा पाना चाहती थी। ऐसे में उनकी मुलाकात हुई अभिषेक बच्चन से और उनकी मुलाकात कराने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि वो थे बॉबी देओल। बॉबी देओल और अभिषेक दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। बॉबी और ऐश्वर्या एक फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गए थे, वहीं उसी समय अभिषेक भी बाहर गए थे। बॉबी देओल, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ये तीनों एक साथ मिले, लेकिन इस मुलाकात के बाद में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और यह मुलाकात प्यार में बदल गई, लेकिन उनके प्यार की खबरें किसी को कानो कान नहीं थीं।
और 20 अप्रैल 2007 को यह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पूरा परिवार शादी से बहुत खुश था, लेकिन कुछ समय के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। दरअसल श्वेता बच्चन अपने माँ बाप की सबसे दुलारी बेटी है। इस पूरे बच्चन परिवार में लड़ाई की वजह भी श्वेता से ही हुई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन अपने ससुराल में क्यों नहीं दिखती? क्या आपने कभी उन्हें अपने पति के साथ देखा है? बहुत ही कम ऐसी तस्वीर हैं जिनमें श्वेता बच्चन और उनके पति निखिल नंदा के साथ वह नजर आती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह दोनों साथ रहते ही नहीं है। जी हाँ, श्वेता अपने ससुराल से अलग रहती है। कहा तो यह भी जाता है कि इनका अपने पति के साथ तलाक हो चुका है, लेकिन श्वेता इस बात को सबके सामने लाना नहीं चाहती। इसीलिए उन्होंने अपने ससुराल और पति दोनों से दूरियां बना ली हैं। दोस्तों, श्वेता ने मात्र 23 साल की उम्र में अपनी बेटी नव्या को जन्म दिया था और हाल ही में उनकी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई, जिसमें यह पार्टी से निकल रही थी और उस वक्त यह काफी ज्यादा नशे में धुत थी। इन्होंने इतना ज्यादा नशा कर रखा था कि यह खुद से चल भी नहीं पा रही थी। लगता है इसीलिए पार्लियामेंट में जया बच्चन ने कहा था कि बॉलीवुड में कोई गलत काम नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, क्योंकि शायद उन्हें अपनी बेटी की करतूत नहीं पता होगी। और क्या पता श्वेता बच्चन के इसी खुले मिजाज की वजह से ही उनका तलाक हुआ हो, जिसे आज पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। दोस्तों, ऐश्वर्या राय और श्वेता के बीच में शुरुआत से तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय के बाद श्वेता और ऐश्वर्या के बीच में ईगो प्रॉब्लम होने लगी। श्वेता ऐश्वर्या को कई चीजों में रोक टोक करने लगी। ऐश्वर्या भी टॉप एक्ट्रेस एंड मिस वर्ल्ड है, लिहाजा कुछ समय तक उन्होंने श्वेता की बातों को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे यह मनमुटाव बड़ी लड़ाई में तब्दील होने लगा। श्वेता ऐश्वर्या की शिकायत अपने माँ बाप अमिताभ और जया से करने लगी और ऐश्वर्या श्वेता की शिकायत अभिषेक से करने लगी। ऐश्वर्या ने शादी के बाद एक फिल्म ए दिल है मुश्किल की, जिसे करण जौहर बना रहे थे। इस फिल्म में ऐश्वर्या ने काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स दिए। इन सीन्स को लेकर बच्चन परिवार में काफी मनमुटाव हुआ। अमिताभ बच्चन और पूरी फैमिली इन सीन्स को फिल्म से हटवा चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने करण जौहर से बात भी करी, लेकिन ऐश्वर्या ने अपने सीन्स को हटाने से साफ मना कर दिया और यह फिल्म करण जौहर ने हॉट सीन्स के साथ ही लॉन्च कर दी। इस फिल्म के बाद में ऐश्वर्या और बच्चन फैमिली के बीच में लड़ाई और बढ़ गई। ऐश्वर्या फिल्मों में फिर से वापसी करना चाहती थी, लेकिन बच्चन फैमिली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद बॉलीवुड में ऐश्वर्या को फिल्में तो क्या, एड तक भी मिलना बंद हो गई। उधर अभिषेक बच्चन यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपनी पत्नी का साथ दें या फिर माँ बाप और बहन का। ऐश्वर्या को श्वेता बच्चन से काफी प्रॉब्लम हो रही थी और उधर श्वेता को ऐश्वर्या से, लेकिन अभिषेक घर वालों से अलग ऐश्वर्या को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की एक बेटी है आराध्या। दुनिया भर में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरें जोरों पर हैं, क्योंकि मीडिया में ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कभी अभिषेक और उनका परिवार ऐश्वर्या के साथ नहीं होता तो कभी ऐश्वर्या आराध्या के साथ अकेले नजर आती हैं। लड़ाई के बीच अभिषेक बच्चन अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। वह काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वह बॉलीवुड के अच्छे एक्टर हैं और फ्यूचर में कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। इसी बीच आपको बता दें, अभिषेक बच्चन साल 2025 में आने वाली फिल्म हाउसफुल 5 की शूटिंग में व्यस्त है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, जैकलीन फर्नांडीज, सोनम बाजवा और कई और कलाकार भी हैं। यह फिल्म 6 जून 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहे। हम आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और आगे भी हमारे कंटेंट का आनंद लेंगे।